अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ तकरीबन 2700 प्राइवेट स्कूल्स हैं और 7 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स वहाँ जेर तालीम है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि प्राइवेट स्कूल जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक ऑर्डर इजरा किया गया है, जिससे एक साइड से तो एक बड़ा फायदा जो पेरेंट्स को हो सकता है, और वहीं दूसरी तरफ से उसका एक इम्पैक्ट रेवेन्यू जनरेशन जो प्राइवेट स्कूल्स का हो रहा था या पब्लिशर्स का हो रहा था उस पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या ऑर्डर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इजरा किया और इससे किस किस्म का असर प्राइवेट स्कूल्स या पब्लिशर्स पे पड़ सकता है। उस ऑर्डर के मुताबिक जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बताया कि छठी जमात से लेकर 8वीं जमात तक स्कूल्स को ऑर्डर दिया गया है कि वो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स को करिकुलम में इंटर ना करें, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि अभी तक नर्सरी से लेकर या प्री नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक जो प्राइवेट स्कूल्स में बुक्स पढ़ाई जाती थी वो प्राइवेट पब्लिशर से होके आती थी। उनमें एक जो रेट का फर्क वो काफी ज्यादा रहता था। अगर हम सरकारी स्कूल्स में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं तो उनका रेट काफी ज्यादा कम होता है, और जो प्राइवेट स्कूल्स में प्राइवेट पब्लिशर से बनाई हुई बुक्स जो है उनका रेट काफी ज्यादा हाई होता था। अब सरकार इस चीज से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। वो चाहते हैं कि एक सिमिलर, एक सेम जो है करिकुलम, एक सेम किताबें, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनमें हो। तो इसमें फर्स्ट फेज के मुताबिक उन्होंने छठी जमात से 8वीं जमात तक के जो भी क्लासेस है, जिन भी प्राइवेट स्कूल्स में ये क्लासेस है, उनको वही बुक्स पढ़ाई जाएंगी जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं। और 9वीं और 10वीं जमातों की जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन खुद ही एग्जाम करते हैं, तो उनके लिए पहले से ही सरकारी बुक्स ही पढ़ाई जाती है। लेकिन 8वीं से या प्री नर्सरी से 8वीं तक जो स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक्स होती है, और उनका रेट भी काफी ज्यादा हो सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सरकार का ऑर्डर आया है इससे एक काफी ज्यादा बड़ा फायदा पेरेंट्स को हो सकता है। उनको जो महंगे दामों बुक्स खरीदनी पड़ती थी अब वो उनको नहीं खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि अब वही बुक्स उनको भी अपने बच्चों को दिलवानी है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक्स बच्चों को होती है, स्टूडेंट्स को होती है। तो वो डेफिनेटली उनका रेट उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। सो लेकिन वहीं जो पब्लिशर्स है या स्कूल्स है उनके रेवेन्यू कलेक्शन पे एक बड़ा असर पड़ने वाला है। इससे खासकर पब्लिशर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो पब्लिशर्स हैं वो कई महीनों पहले ही बुक्स बनाने का काम शुरू करते हैं ताकि वो राइट टाइम पे प्राइवेट स्कूल्स को ये सप्लाई पहुंचाएं। लेकिन अब सरकार ने ऑर्डर इजरा किया कि छठी से छठी, 7वीं और 8वीं जमात के स्टूडेंट्स को भी वही बुक्स पढ़नी पड़ेगी जो सरकारी स्कूलों में है। तो इससे अगर उन्होंने वो बुक्स बनाई है तो इससे एक बहुत बड़ा असर उनके कामकाज पे पड़ेगा, क्योंकि जो भी बुक्स उन्होंने प्रिंट की हुई है उनका अब कोई खरीदार बाजार में नहीं मिलेगा। डेफिनेटली वो सारा जो भी स्टॉक उनके पास है वो अब हम ये मान सकते हैं कि जाया हो गया है। तो प्राइवेट स्कूल्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन है इसमें जब ये प्राइवेट पब्लिशर से बातचीत करते थे, उनसे बुक्स ले लेते थे, तो उसमें इनका भी एक परसेंटेज रहता था जो स्कूल के मालिक वगैरह जो होते थे या कोई ट्रस्ट उसको चलाता था तो उनको को वो परसेंटेज जाता था। अब अगर ये सब काम बंद हो गया, प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स को लेना नहीं है, तो इससे उनके रेवेन्यू जनरेशन पे एक बड़ा असर पड़ सकता है। और डेफिनेटली अगर प्राइवेट स्कूल के रेवेन्यू जनरेशन पे असर पड़ेगा तो शायद जॉब कट्स भी हो सकते हैं या सैलरी में भी कट हो सकता है। उससे ओवरऑल हम कहें एक तो पब्लिशर्स का तो नुकसान हो ही जाएगा,
और प्राइवेट स्कूल्स में भी काफी सारा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। ये सरकार का ये प्रपोजल है कि सरकारी स्कूल्स में जो बुक्स पढ़ाई जाती है वही बुक्स प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाई जाए, लेकिन ये फेज वाइज मैनर में ये काम कर रहे हैं। पहले 8वीं 9वीं और 10वीं जमात के लिए ये किया गया कि उनको अब सरकारी स्कूल्स में जो बुक्स पढ़ाई जाती है वो वही बुक्स पढ़ते हैं। अब इन्होंने ये एक्सटेंड किया कि अब 6th से 8th तक यानी 6, 7, 8 इन जमातों को भी सरकारी स्कूल्स में जो बुक्स अवेलेबल है वही इनको भी पढ़नी है। आगे वक्त आ सकता है कि और 2-4 क्लास ऐड किए जाए या एक ही बार सारे बाकी क्लास ऐड किए जाए, तो उनमें भी सरकारी स्कूल्स में जो बुक्स पढ़ाई जाती है उनमें भी वो बुक्स पढ़ाई जाएंगी। तो लेकिन वही जो पब्लिशर्स की एक एसोसिएशन है, उन्होंने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें बताया कि सरकार को हमें पहले इत्तला देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था ताकि हम बुक्स पब्लिश ना करें। तो उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि उन्होंने बुक्स पब्लिश की है और इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उन्होंने जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा बुक्स पब्लिश करने में लगाया है, उससे उनके कारोबार पे बहुत नुकसान हो सकता है अगर सरकार प्राइवेट स्कूल्स को ये डायरेक्शंस पास कर रहे हैं कि वो ये बुक्स परचेज ही ना कर सकें, या स्टूडेंट्स को ये बताएं कि वो ये बुक्स पढ़े ही ना, बल्कि उनको वही बुक्स पढ़नी है जो सरकारी स्कूल्स में है। और सरकार ने ये भी कहा कि हालांकि इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि प्राइवेट स्कूल्स की एक एसोसिएशन ने इसके लिए कोर्ट में भी चले गए थे। इन्होंने इस डिसीजन को पहले ही चैलेंज किया था, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी किताबें स्कूल में पढ़ानी, इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कि जो लीगल रिलीफ इनको मिल सकता था वो पहले ही कोर्ट ने कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि सरकार ने इस ऑर्डर में ये भी कहा कि अगर कोई स्कूल इस ऑर्डर की तस्दीक नहीं करता, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में कोई कसर रखता है, तो उसके खिलाफ पेरेंट्स को बताया गया है कि वो शिकायत दर्ज करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये सख्त से सख्त कार्रवाई ये भी हो सकती है कि उस स्कूल की रिकॉग्निशन रजिस्ट्रेशन खत्म की जा सकती है। ये सिचुएशन अब स्कूल मालिकान के लिए या पब्लिशर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग बन चुकी है, लेकिन उनकी अब अपील सरकार को चली गई है। वो अपील कर रहे हैं कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, यानी कि इस ऑर्डर को अभी इम्प्लीमेंट ना किया जाए, या हम साफ शब्दों में ये कहें कि अगले सेशन से अगर आप इम्प्लीमेंट करना ही चाहते हैं तो अगले सेशन से कीजिए, लेकिन इस सेशन से ना कीजिए, क्योंकि हमने जो बुक्स है वो पब्लिश की है और उनका भारी नुकसान हो सकता है कि अगर सरकार अपने इस ऑर्डर पे बनी रहे। आज के लिए इतना ही। अगले किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन को आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।